मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी अर्थात जॉर्ज सोरोस ओसीसीआरपी का एक बहुत बड़ा फंडर है, उसको बहुत पैसा देता है। ओसीसीआरपी ने यह आर्टिकल छापा और आर्टिकल में लिखा कि ये राहुल गांधी जी के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड केस में प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं। तुम सुप्रीम कोर्ट हो, आर यू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? आप क्या जानते हैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में? मां बेटे ने 5,000 करोड़ रुपए कैसे गबन किया? जय श्री राम दोस्तों। कल संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि राहुल गांधी देशद्रोही है और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि एक एक सबूत के साथ ये क्यों हो रहा है। और उससे पहले राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी जी ने और लोकसभा में संबित पात्रा जी ने भी ये मुद्दा उठाया था, मगर कांग्रेस सांसदों ने संसद में हो हल्ला करके उसको बोलने नहीं दिया। तो इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे सबूत के साथ एक एक डिटेल बताया है कि जॉर्ज सोरोस का क्या रिलेशन है और राहुल गांधी जी कौन से एजेंडे पे चल के ये सब काम कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी जी देशद्रोही है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लेके आने के लिए। जय श्री राम, जय हिंद, धन्यवाद। यह मुद्दा देश के संप्रभुता का है, देश की एकता का है। और अभी कुछ दिनों पहले जो खुलासा हुआ है कि ऐसी कुछ ताकतें हैं जो भारतवर्ष को तोड़ना चाहती है, कहीं ना कहीं भारतवर्ष की एकता और संप्रभुता, उसका एक खुलासा हुआ है। आप सबको पता है कि दिसंबर 2 तारीख को एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है जिसका नाम है मीडिया पार्ट। मीडिया पार्ट ने कुछ खुलासा किया है और ये जो खुलासा है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस ट्रायंगल व्हिच इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इंडिया। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। क्या बात है। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी तो एक आयाम जो मीडिया पार्ट ने खुलासा किया है, वो आयाम है कि OCCRP जो फंडिंग है उसका फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं, ये सब उनको फंड करने वाले लोग हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यहां पर लिखा हुआ है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, यह एक बड़ा हिस्सा है। बाकी ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, ये किसका है? आपने कई बार इसका नाम सुना है, जॉर्ज सोरोस। ये जॉर्ज सोरोस का है, अर्थात जॉर्ज सोरोस OCCRP का एक बहुत बड़ा फंडर है, उसको बहुत पैसा देता है। आरपी किसके हक में बात करता है? जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट, अमेरिका में जो नाइस। अब हम आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण कोण की तरफ, राहुल गांधी। आज मैं राहुल गांधी का कोई मजाक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यह मजाक का विषय नहीं है। दिस इज सीरियस बिजनेस। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ इंडिया, व्हेन ही ट्राइज टू बिट्रे हिज ओन मदरलैंड, जब भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कैसे द्रोह कर रहा है? क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं? नहीं, एक एक करके मैं आपके पास कुछ केसेस रखूंगा जिससे स्पष्टता आएगी। आप याद करिए, जुलाई 1 2021, ये जुलाई 1 2021 का समय बड़ा खराब समय था। पूरे विश्व में कोविड की महामारी चल रही थी और उस समय इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अर्थात OCCRP डिक्टेट्स एंड राहुल गांधी फॉलोज। डिक्टेशन उनका है, राहुल गांधी उसको फॉलो करते हैं। दूसरी बात, आप याद करिए, ये OCCRP ने लगातार भारत के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस हैं, उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके ऊपर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हिट जॉब, बार बार उनके ऊपर आघात करना, कुछ ऐसे रिपोर्ट प्रस्तुत करना मानो ये बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। भारत के उद्योगपति, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और इसके पीछे का मकसद रहा कि भारत के अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से डगमगा देना है,
to bring an earthquake in the markets of India, to tank the markets of India, shares of India, Indian market. भारत के मार्केट में शेयर्स की वैल्यू कैसे गिर जाए, आम हिंदुस्तान का व्यक्ति जिन्होंने इन शेयर्स में पैसे लगाए थे वो कमजोर पड़ जाए, सरकार के विरोध वो आवाज उठाए और रेजीम चेंज हो जाए, इस मकसद से हमारे उद्योगपतियों पर ओसीसीआरपी ने अटैक किया। और आप क्रोनोलॉजी देखिए, जब जब ऐसी ऐसी रिपोर्ट आई तब तब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के अंदर एक, हम तो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते थे, यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होने लगी कि भारत का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक नहीं है, इनको हटाना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 18 जुलाई 2021 ओसीसीआरपी ने, आपको याद दिला दूं, आप सबकी मेमोरी तो बहुत शार्प है, हमसे भी शार्प है, बिकॉज यू ऑल रिपोर्ट एंड वी फॉलो यू, यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट आया, ओसीसीआरपी ने इसे पहले उजागर किया और 19 जुलाई 2021 खारिज किया कि ऐसा कोई पेगासस वाला विषय नहीं है। तो आप सोचिए, जुलाई 2022 ओसीसीआरपी ने क्लेम किया, उस समय जुलाई 2022 में आपको याद होगा नेशनल हेराल्ड की केस में मां बेटे दोनों जो बेल पे बाहर थे, दोनों की पूछताछ ईडी कर रही थी। कुछ घंटों के लिए उनको बुलाया गया था, ईडी की पूछताछ की गई थी, वो सब आर्टिकल भी मैं लेके आया हूं। तो उस समय, जिस समय ये पूछताछ चल रही थी, तो ओसीसीआरपी ने यह आर्टिकल छापा और आर्टिकल में लिखा कि ये राहुल गांधी जी के खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड केस में प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं। तुम सुप्रीम कोर्ट हो, आर यू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? आप क्या जानते हैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में? मां बेटे ने 5,000 करोड़ रुपए कैसे गबन किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लिया अमेरिका में बैठे बैठे और कह दिया कि ये लीगल प्रोसीडिंग जो है ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इससे पूरे देश में, भारतवर्ष में अफरा तफरी का माहौल है। लोग सड़क पर उतर गए हैं गांधी परिवार के पक्ष में, कोई सड़क पर नहीं उतरा था, कोई सड़क पर नहीं उतरा था और बोल रहे थे देश में अफरा तफरी का माहौल है। झूठा बात तो सही है। रिपोर्ट ये आपके सामने, और इसके आधार पर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि ये ओसीसीआरपी राहुल गांधी के बचाव में आर्टिकल क्यों छाप रही थी? क्योंकि अगर ओसीसीआरपी को हानि होती है तो राहुल क्राइज, अगर राहुल रोते हैं तो ओसीसीआरपी को दर्द होता है। ये दो बदन हैं, आत्मा एक है। ये ओसीसीआरपी और राहुल गांधी दो बदन हैं, आत्मा एक है। वैसे तो बदन दो और एक वाला विषय तो जॉर्ज सोरोस के साथ है, ऑर्गेनाइजेशन आत्मा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।